शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28 मार्च 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो कि स्वयं भगवान तुम्हारा भाग्य बना रहे हैं। बाप पढ़ा करके तुम्हारा भाग्य बना रहे हैं। भाग्य किससे बनता है? पढ़ाई से। तो लकीएस्ट हो ना। तो बाबा कहते कि तुम्हें कि फिर एक बाप को ही याद करना है। लकी हो, एक बाप को ही याद करना है और कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ख्यालात चलने चाहिए। साथ ही बाबा ने सपूत बच्चों की निशानियां बताई कि क्या होंगी निशानियां, कि वो स्वयं तो पढ़ेंगे ही, औरों का भी बुद्धि योग बाप से ही जुड़ाएंगे, है ना। खुद भी पढ़ेंगे, औरों को भी पढ़ाएंगे। बाप के दिल पर ऐसे बच्चे सदा चढ़े हुए रहेंगे। तो सपूत बच्चों का नाम बाला है ना, जो आज्ञाकारी होते हैं, वफादार होते हैं, फरमान बरदार होते हैं, पूरा पढ़ते हैं। होमवर्क जो मिलता है टीचर बन बाप रोज देते हैं, वह भी डेली करते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि वह परम पिता परमात्मा हमारा माता पिता है। दुनिया में भी गाते हैं ना गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे बाप की। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। इस बाप को माने ब्रह्मा बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी सपूत बच्चों की? बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। गुड। और जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं औरों को भी सुनाएंगे, माने बांटेंगे। और बाबा की रोज मुरली सुननी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि हर रोज मुरली सुनिए। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। अपने से नहीं, किससे? बाप से जुड़ाते रहेंगे। सर्विस एबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएंगे। बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। गीत चला, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे बाप की। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। हर एक घर में बाबा कहते माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं। फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो है हद की बात, और यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसी को भी पता नहीं है। जो गीत गाया, ले लो दुआएं
माँ बाप की। तो बाबा कहते ये हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसी को भी पता नहीं है, बेहद का किसी को भी पता। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, लौकिक घर में भी 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों को कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघन डालता है ना। कई मुरली में भी विघन डालते हैं तो उनकी शिकायतें तो जाती है ना बाबा के पास। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, क्योंकि निमित्त है ना, प्रजापिता तो ये है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने ख्यालात दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। माया आज क्या बता रहे हैं बाबा कि खाल ही उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सब का विचार तो करना पड़ता है ना, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े, विचार भी करना पड़े और फिर बेहद बाप की याद में भी रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। बाबा कहते यह है ऊंच पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है ये? बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई। यह राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था। इनको किनको? ब्रह्मा को, कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही वहाँ पाकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तो तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है। अब सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने? हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना। हाँ, हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ यानी मेहनत करनी है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल
पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने बहुत भक्ति की है। क्या कहा बाबा ने? तो भक्ति का फल मिल रहा है ना। अब बहुत भक्ति की तो उसका फल जो है ज्ञान है। तो बाबा कहते लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। बाप के साथ जुड़ाना है, अपने या किसी दीदी दादी के साथ नहीं। किसके साथ? बाप के साथ जुड़ाते। जो सर्विस एबुल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर ना लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं, है ना। मतलब खुद भी नहीं जाएंगे सुनने के लिए, औरों का भी एक दो ऐसी बातें कहेंगे गिलानी की कि उनका भी आना बंद करा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस के बदले क्या कर दी? डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते। फिर भी बाबा निर्दोष दृष्टिकोण देते हैं, कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे और औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है कि बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विस एबुल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो कि किसका संग करें, किसका संग करें, तो बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है कि संग तारे और कुसंग गोरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो। श्रीमत क्या है? बाप की डायरेक्शंस हैं, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। ये पढ़ाई तो इसी समय मिलती है, एक ही बार मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई कैसी है? यदि इस समय फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। इस पॉइंट को मंथन करना है आज। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है कि यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो जरूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं
रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। रजिस्टर रहता है ना, जैसे आपका भी अटेंडेंस का कौन आते हैं, कितने दिन आते हैं, कितना गैलप करते हैं, है ना। पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है, यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे तुमको वर्षा मिलता है उसको तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमोई झगमोई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है, इसलिए जितना टाइम मिले बाप की याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है ना। कौन बैठे हो? स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने टाइटल दिया है, कहते स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी में स्व के दर्शन करने इस सृष्टि रूपी चक्र में हम कब क्या थे और क्या से क्या बन गए, क्या थे क्या हैं और भविष्य में हम क्या बनेंगे। तो कहते सुदर्शन चक्रधारी, नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। क्या कहा बाबा ने? साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है गजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं, है ना। सोने की बिंदी बना करके लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है। बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। माने कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते
कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। इसने किसने? अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं। सिंगल ताज वाले कब से? द्वापर से हुए ना। तो वो क्या है? डबल ताज वालों के आगे क्या करते हैं? अपना माथा झुकाते हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नुंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। अविनाशी माने विनाश नहीं होता, ये चलता ही रहता है। एक कल्प खत्म होता है, दूसरा कल्प स्टार्ट होता है ना, चलता ही रहता है। विनाशी वंडर है ना। यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना ही शेष। ये तो पहले से ही दुनिया में कहते आ रहे हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि बनी बनाई बन रही? माने आप ही सिद्ध कर रहे हैं कि यह रिपीट होता है चक्र। ड्रामा में जो नूंद है वह जरूर होगा। दुनिया कहते ना होनी तो होके रहेगी, जो होना है माने पहले से ही नूंद है। चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया तो नापास हुए, आंसू आया तो नापास हुए। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ। यह इस राजधानी स्थापन करने के लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। लड़ाई के बाद कौन बचे? सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए। कहते ना कि पहाड़ों पर गल मरे। जीत पहनी मतलब क्या है? जीत पहनी और मर गए। बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं। इतना सब कुछ किया और फिर वो पहाड़ों पे जाकर गल मरे। तो बाबा कहते हैं कि ये बात गले नहीं उतरती है, बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथा, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पर पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। तीन चीजें ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलने पर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सत्य उत्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। ये सत्य ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो, सीढ़ी नीचे उतरते हो, अभी है अंत। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को अब वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने? माने जो ज्ञान में नहीं है वो इन बातों से क्या जाने? बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है। चोटी कौन है?
ब्राह्मण, न शिव है, कह देते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें यही 4 वर्ण दिखाए हैं। बस शूद्र से देवता कैसे और कौन बनाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। कितने साहूकार थे, वो सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते पैसा गंवाया। कल की बात है ना। तुमको यह बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, झरमुई झगमुई अर्थात पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विस एबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। आज का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति अब बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तंदुरुस्ती का आधार क्या है? एक्सरसाइज और परहेज, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सी करनी है? अशरीरीपन की, और परहेज व्यर्थ संकल्पों का परहेज करना है, तो तंदुरुस्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और उसका सोर्स कौन है? इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़े, लेकिन जैसे फादर शोज सन, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। ओम शांति।